हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है चैप्टर 10 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का। यह पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वो वीडियोज को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। तो भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1985 में, 1988 में, 1985 में, 1885 में, 1906 में। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और इसकी स्थापना कौन की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शन है 1970, 1971, 1972, 1973। तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। शिमला समझौता 1972 में हुआ था और यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कानून का समान संरक्षण शब्दावली अमेरिका से लिया गया था। कानून का समान संरक्षण शब्दावली अमेरिका से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। ऑप्शन है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में होते हैं। ऑप्शन है केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से। डी में है 7 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से। तो दोस्तों, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? ऑप्शन है द्विस्तरीय, एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, नन। तो बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया गया। त्रिस्तरीय संस्थाओं को करने के लिए सुझाव दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? ऑप्शन है 97, 66, 47, 29। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 29, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 18, 25, 21, 30। तो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु, विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विधि मंत्री। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन है राज्यों के पास, केंद्र एवं राज्यों के पास, केंद्र के पास, किसी के पास नहीं। तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? ऑप्शन है कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, इनमें से सभी। तो दोस्तों न्याय का प्रकार सभी है। देखिए कानूनी न्याय भी एक न्याय का प्रकार है, राजनीतिक न्याय भी और आर्थिक न्याय भी, ये तीनों न्याय का प्रकार है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त कार्यपालिका, लोकसभा, वयस्क मताधिकार। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार लोकसभा है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है निश्चित निवास, विवाह, सरकारी सेवा, नन। तो भारत में निश्चित निवास नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत में निश्चित निवास के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री देश होते हैं। ऑप्शन है नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, नन। तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है वार्ड काउंसिलर, अस्थायी समिति, जनता, नन। तो किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव वार्ड काउंसिलर करता है। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव वार्ड काउंसिलर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजा हरि सिंह। तो कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर राजा हरि सिंह हस्ताक्षर किए थे। राजा हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना? ऑप्शन है 1986, 1987, 1988, 1985। तो मिजोरम 1987 में भारत संघ का राज्य बना था। मिजोरम 1987 में भारत संघ का राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, गोवा। तो भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले
नागालैंड राज्य की रचना हुई थी? सबसे पहले नागालैंड राज्य की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा, दमन व दीव किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल। तो गोवा, दमन व दीव पुर्तगाल यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? ऑप्शन है राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, इनमें सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 113। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? अनुच्छेद 245 से 255, अनुच्छेद 240 से 250, अनुच्छेद 352 से 360, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है, अनुच्छेद 245 से 255 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? ऑप्शन है तेलंगाना आंदोलन, विशाल आंध्र आंदोलन, रेड रिबन आंदोलन, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विशाल आंध्र आंदोलन, विशाल आंध्र आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे। गुड बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।